दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। घर हो तो ऐसा, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं इस बैनर के नीचे, आपको पसंद आ रहे हैं, फीडबैक भी आ रही हैं, हमें खुशी है। हमने पिछले एपिसोड के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टीज़ और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ प्रकाश डाला था। आज थोड़ा सा प्रकाश उसके ऊपर हम और डालने की कोशिश करेंगे। लेकर एंट्रा वाला जो उसका हिस्सा है वो यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं दिखाएंगे, जैसे कि मैंने कहा कि उसको लेटर एपिसोड्स के लिए रखा गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके अंदर हमें जो टिप्स हैं आपके ऊपर वो बताई जा रही हैं। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एनर्जी का मूवमेंट, जो मैंने एक एपिसोड में बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो प्राकृतिक ऊर्जा है, जो नेचुरल एनर्जी है, उसका मूवमेंट जो होता है क्लॉकवाइज होता है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो सारा का सारा जो एनर्जी मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। पर इसके बावजूद कुछ जो लोकल फैक्टर होते हैं, टोपोग्राफिकल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, वो वहाँ पर भी कुछ कई बार ऐसी कंडीशंस पैदा कर देते हैं कि जहाँ पर आपको लगेगा कि ये प्रॉपर्टी है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बट इट्स बिहेविंग लाइक ए सदर्न हेमिस्फीयर। कमाल की बात है ना। अभी मैं आज कुछ टोपोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करूँगा, जो ज्योग्राफी है आपकी, मैं उसकी बात करूँगा कि जो धरती के अंदर जो आपके आसपास नदियां हैं, जो पानी है, जो पहाड़ हैं, तो आपकी बॉडी को छोड़ के क्या वो भी आपकी प्रॉपर्टी को उस दिशा में ले जाने का काम करते हैं? प्रश्न ये पैदा होता है। एक स्टेप तो ये हो जाता है कि हम लेकर एंट्रा से किसी भी व्यक्ति को, या उसके जो घर का मालिक है या होने वाला है, या उसके घर के मेंबर्स हैं, तो मेजोरिटी में उनको सबको चेक करके पता लग सकता है कि उनका बॉडी का ओरिएंटेशन किस साइड में है। अब देखिए, बॉडी का जो एनर्जी एक्सिस का ओरिएंटेशन है वो होता है, और ये या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर होता है या सदर्न हेमिस्फीयर की ओर होता है। किस रूप में? कि बॉडी के एनर्जी मूवमेंट कैसे हैं, क्लॉकवाइज हैं या एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारी बॉडीज डिफरेंट बिहेव करती हैं। जैसे कि बॉडी का जो एक बेसिक कंपोजिशन है वात पित्त कफ का, वो अलग होता है, ऐसे ही जो एनर्जी एक्सिस है उसका भी जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग हो जाता है। तो घर के काफ़ी मेंबर्स का लेकर एंट्रा के ऊपर चेक करके आप एक जनरल व्यू पॉइंट निकाल सकते हैं, जिससे आपको पता लगे कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी सूट करेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छी सपोज करो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और ये सोचे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रूल के हिसाब से प्रॉपर्टी बनेगी, ये गलत है। आपको बीच में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस मिलेंगे जहाँ पे लोग सदर्न स्टाइल के हेमिस्फीयर के साथ भी जो प्रॉपर्टीज उसमें कामयाब हैं। ये विश्वकर्मा जी की संरचना कुछ ऐसी है और धरती की संरचना कुछ ऐसी है कि कहीं भी आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जैसे कि अब सदर्न आप हेमिस्फीयर तो समझ गए, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है और लैटिन अमेरिका के कुछ देश हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हम लोग हैं ही। खैर, अब जैसे कि एक हिस्सा लेते हैं भारत का कोस्टल एरिया। अब हम थोड़ा सा टोपोग्राफी के हिसाब से देखते हैं कि क्या कोई प्रॉपर्टी इंडिया में भी प्रोमिनेंटली सदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टी हो सकती है, जहाँ पे किचन साउथ ईस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट में बनाया जाए। वैसे मैंने कल इसको एग्जाम्पल दिया था आपको केरला का, कि केरला को अंदर पुराने टाइम से, बहुत समय से उनकी प्रॉपर्टीज़ को सदर्न हेमिस्फीयर के टाइप से ट्रीट किया जाता है, और वहाँ पे किचन्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर बनाई जाती हैं, जो पुराने घर बने हुए हैं। तो उनका स्ट्रक्चर सारा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बेस पे नहीं चलता है, सदर्न हेमिस्फीयर पे। उसको हमने जब वैज्ञानिक तरीके से डिटेल में जाके देखा तो हमने पाया कि उसके पीछे कुछ टोपोग्राफिकल जियोग्राफिकल रीजंस हैं। वो क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा एक प्रकाश डालते हैं उस पर। आप देखेंगे कि भारत का जो नीचे का दक्षिण भारत का हिस्सा है वो नीचे से नैरो होता चला जाता है, और नैरो होता चला जाता है तो वहाँ पे दोनों साइड में समुद्र है। एक साइड में बे ऑफ बंगाल है जो ईस्टर्न साइड में, और वेस्टर्न साइड में अरब सागर है, अरेबियन सी है।
कमाल की बात है कि अगर वेस्टर्न साइड में अगर ये हिस्सा मुंबई के आसपास से स्टार्ट होता है और नीचे केरला तक जाता है, तो ईस्टर्न कॉरिडोर के अंदर भी वो हिस्सा ऊपर समझिए कि बंगाल और उड़ीसा के साइड से स्टार्ट होता है और नीचे बिल्कुल तमिलनाडु तक जाता है। उसको कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। और जो सारे एरियाज़ हमारे ख़ास तौर से वेस्टर्न साइड में हैं, जहाँ पे मुंबई और केरला है, गोवा है, ये हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी आप दूरी देखो समुद्र से तो बहुत ज़्यादा नहीं, कई जगह 30-40 किलोमीटर है, कई जगह 20 किलोमीटर है, कई जगह 100 किलोमीटर है, कई जगह 80 किलोमीटर है। अब होता क्या है उसके अंदर कि पहाड़ों से जो समुद्र की साइड का जो हिस्सा है वो स्लोप जो है समुद्र की साइड में ही है। ऐसे ईस्टर्न घाट का अगर बे ऑफ बंगाल साइड का हिस्सा देखें पहाड़ियों के ऊपर से तो उसका स्लोप जो है ईस्टर्न साइड में है। अब यहाँ पे एक कमाल की बात है कि जब स्लोप हो और स्लोप के साथ में सामने पानी का अथाह सागर हो और पानी एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर हो, यानी कि फैक्टर को कंफर्म करने वाला, एनफोर्स करने वाला या मजबूत बनाने वाला, तो चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि पानी कई बार आपकी प्रॉपर्टी की जो एनर्जी फ्लो है उसको चेंज कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर देता है। मैं आपको बताऊं, क्लॉकवाइज भी कर देता है, एंटी क्लॉकवाइज भी कर देता है। ये कमाल की चीज़ है साहब। पेचीदा मामला, थोड़ा सा समझेंगे तो आसान है, साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान का बेसिक समझ गए तो बहुत चीज़ें समझ जाएंगे। तो अब देखिए ईस्टर्न घाट्स में जो कि आंध्रा, उड़ीसा, नीचे तमिलनाडु तक जाता है, वो हिस्से में जो स्लोप आता है आपका वो बे ऑफ बंगाल की ओर होता है और वहाँ से जो नदियाँ वगैरह भी या कुछ बाकी जो वाटर सोर्सेज निकलते हैं उनका बहाव होता है बे ऑफ बंगाल की ओर। एक तरह से कहा जाए कि प्रॉपर्टी जा रही है जहाँ फ्लो ईस्टर्न साइड में आ जाता है पानी का, तो वो प्रॉपर्टी बन जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम हैं, कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ टोपोग्राफी ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल उसके रिवर्स हो सकती हैं। अब देखिए बॉडी का डिसाइडिंग फैक्टर एक है, लेकिन टोपोग्राफी का भी डिसाइडिंग फैक्टर है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। अगर हम वेस्टर्न घाट्स में आते हैं तो वेस्टर्न घाट्स में जो बॉम्बे, गोवा, नीचे कर्नाटका, बैंगलोर साइड जो है, वहाँ भी देखेंगे कई जगह पहाड़ियाँ 50-100 किलोमीटर की दूरी पे, कई जगह 20 किलोमीटर की दूरी पे सह्याद्री हिल्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स, उनका स्लोप जो है अरेबियन सी की ओर है। तो उस हिसाब से उसकी जो डायरेक्शन हुई वो वेस्ट की हुई और उसका जो नेचुरल, इसका मतलब जो इम्पैक्ट आया वो आया सदर्न हेमिस्फीयर का। यानी कि वहाँ से जो मेजर प्रॉपर्टीज काउंट की जाएंगी वो सदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टी काउंट की जाएंगी। पर चूंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं इसलिए बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉपर्टी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं, लेकिन सब्सटेंशियल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी सदर्न हेमिस्फीयर के भी हैं। खासतौर से केरला के अंदर जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि केरला में ऐसा होता है कि वहाँ पे प्रॉपर्टी जो है सदर्न हेमिस्फीयर की तरह ट्रीट होती आई हैं सदियों से, आज की नहीं। ये उसी बहाव की वजह से है जो स्लोप आपका समुद्र की ओर जाता है और समुद्र का जो पानी है, जो अथाह सागर है, वो उसको रीइंफोर्स करता है कि वेस्टर्न साइड की ओर फ्लो करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेकिन वहाँ भी जो लोकल टोपोग्राफी है वहाँ पे वो अलग हो सकती है, लेकिन ज़्यादा करके नॉर्दर्न ही प्रिवेल करता है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी सदर्न वाली भी हो सकती हैं। और ये सिचुएशन आपकी देखा जाए तो कई बार मुंबई में भी हो जाती है। मुंबई के 3 साइड में पानी है तो यहाँ पे अलग अलग स्लोप्स हैं, तो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज़ होने की संभावना है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की भी और दूसरी जो क्या कहते हैं आपकी सदर्न हेमिस्फीयर की भी है इसके अंदर। अब यहाँ से अगर आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया है कि घाट्स का एग्जाम्पल दिया है, बॉम्बे का एग्जाम्पल दिया है, इसके अलावा मैंने केरला का एग्जाम्पल प्रोमिनेंटली आपको दिया है। और कई बार जो लोकल टोपोग्राफी होती है छोटी सी कुछ एरिया में, 1-8 किलोमीटर के एरिया में या समझो आधा किलोमीटर के एरिया में या 200-300 मीटर के एरिया में, 400 मीटर के एरिया में, वो भी आपको इम्पैक्ट कर देती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लोकल का कि जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि मुंबई का एक फैक्टर है, वाटर बॉडीज़ का, सामने जो लेक्स आ जाती हैं, और एक फैक्टर हम इसके अंदर लेंगे
एक इलस्ट्रेशन के रूप में जो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, उसके आगे मैंने एक हाथ से ही एक उसका छोटा पिक्चर बनाया है आपको समझाने के लिए। आप समझिए कि आपका घर एक नदी के किनारे है। आपका घर नदी के किनारे है, समझिए नदी से थोड़ी दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर की दूरी पे। नदी का जो फ्लो है वो वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर है, और उसके बाद जब आपका घर क्रॉस हो जाता है तो नदी मुड़ के ईस्ट में आते आते नॉर्थ की ओर टर्न हो जाती है। इसको आप कॉरिलेट करते हैं। जब आप नक्शा बनाते हैं तो टॉप पे नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, आपके राइट हैंड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड पे आपका वेस्ट होता है। सही बात है। अभी जब क्लॉकवाइज जो फ्लो होता है वो क्या होता है, अगर हमने ईस्ट से क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है फ्लो को, सपोज करो ईस्ट से, तो अगर क्लॉकवाइज हम स्टार्ट करते तो सीधा वो वहाँ से कहाँ जाता है, साउथ ईस्ट की ओर, फिर साउथ की ओर, फिर वहाँ से वेस्ट की ओर, फिर नॉर्थ वेस्ट की ओर, फिर नॉर्थ की ओर, फिर नॉर्थ ईस्ट की ओर, और फिर घूम के वापस आ जाता है ईस्ट की ओर। ये क्लॉकवाइज हो गया। लेकिन वही फ्लो अगर ईस्ट से नॉर्थ की ईस्ट की ओर चला जाए तो ये फ्लो क्या कहलाएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे अब इस प्रॉपर्टी के अंदर जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे जो नदी वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रही है वो थोड़ा सा आगे जाके घर छोड़ के वो टर्न हो जाती है नॉर्थ की ओर। ईस्ट से नॉर्थ का फ्लो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी वाइब्रेशन पैदा करेगा, सदर्न हेमिस्फीयर की। वहां पे आता है ये घर, तो उस घर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होगी, या बेडरूम की कंडीशन होगी, या किचन की कंडीशन होगी, या भगवान की पूजा स्थल की कंडीशन होगी, तो कहां पर होंगी आप सोचिए। नहीं समझे? चलिए एक फोटोग्राफ दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये फोटोग्राफ है आपके सामने, और यहां पे ऊपर से नदी आ रही है। सही बात है। नदी के ऊपर लिखा हुआ है साइड में वेस्ट, और ये वेस्ट से ईस्ट की ओर बह रही है। और उस नदी के राइट में मैंने लिखा है एक वर्ड, एक स्क्वायर बना के प्रॉपर्टी, और वेस्ट ईस्ट के साथ नॉर्थ और साउथ भी मैंने लिखा हुआ है। सही बात है। और वो वहां से मुड़ जाती है नॉर्थ की ओर। तो ईस्ट से नॉर्थ का फ्लो तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अब ये प्रॉपर्टी आपकी भले ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है वो सदर्न हेमिस्फीयर का हो जाएगा, क्योंकि ये जो वाटर का फ्लो है जो वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से टर्न होके नॉर्थ की ओर जा रहा है, ये इसको सदर्न प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। आशा है आपको बात समझ आई। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि यहां पे एनर्जी का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज है, और पानी जब इतनी बड़ी मात्रा में होता है तो उसका असर होता है। वो भले ही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा है, लेकिन जो लोकलाइज टोपोग्राफी है वो इस किस्म की है कि जहाँ पर ये नदी आ रही है तो वो पूरे के पूरे जो उसके साथ के जो एडजॉइनिंग प्लॉट्स हैं वहाँ पे, उनको सदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टी में चेंज कर देगा। तो बॉडी अपनी जगह पे है, जो जिसको आप लेकर एंट्रेंस से चेक करके ये डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो टोपोग्राफी है, चाहे वेस्टर्न घाट्स की है, ईस्टर्न घाट्स की है, या बाकी किसी भी जगह में आप जाइए, आप अमेरिका में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में जाइए, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये टोपोग्राफी इसके अंदर एक मेजर पार्ट प्ले करती है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बीच में एक अच्छी रिहाइश की कॉलोनी बनी हुई है, उसके बैक साइड में पहाड़ हैं, और उसके फ्रंट में या तो लेक है या कोई नदी है। आप सोच सकते हैं कि किसका इंपैक्ट आएगा, स्लोप कहाँ जा रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी होके वो प्रॉपर्टियाँ कई बार सदर्न हेमिस्फीयर की हो जाती हैं। है ना कमाल की बात। ऐसी ही बहुत सारी एक गूढ़ चीज़ें, गहरी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर कभी हमने सदर्न हेमिस्फीयर की प्रॉपर्टी बना दी तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। छोटा मोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन सेट किया जा सकता है, उसको फिक्स किया जा सकता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। अगर आपकी कोई क्वेरी भी होगी तो नीचे मैं मेल एड्रेस अब देना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप मेल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। आप एपिसोड कैसा लगा बताइएगा,
और ख़ास तौर से अपनी फीडबैक दीजिएगा। घर हो तो ऐसा कि इस प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो शायद आप तक बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं। हम बात करते हैं विज्ञान की, हम बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की, कि जो चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं वो करेक्टली आप तक पहुंच जाए। सही बात है। तो फीडबैक देते रहिए, हमारे साथ बने रहिएगा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में, और सब्सक्राइब करते रहिएगा ये चैनल ज़रूर, और लिंक आगे ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जल्दी मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।